Hello everyone, welcome to my channel. My name is Yukti and you're watching me on Kaizen Wave. In today's video, we are going to talk about a very serious topic that is related to the current scenario or the current situation between the two countries, that is India and Pakistan. As a media educator, I believe it is my responsibility to talk about some things or the information especially which is being circulated, which is mostly misinformation or causing disinformation among the audience. तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की जो हमारे तक पहुंचाई जा रही है मीडिया चैनल्स के थ्रू। मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई जा रही है जिसमें कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद पर इंडिया ने कैप्चर कर लिया है, या कुछ भी इंफॉर्मेशन जिसमें बताया जा रहा है कि किसे बंदी बना लिया गया है, पाकिस्तान पर किस तरीके से इंडियन आर्मी जा रही है और क्या चीजें कर रही है। तो ये सारी जो हेडलाइंस मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जो आ रही हैं वो बहुत ही डिसइंफॉर्मेशन या फेक न्यूज फैला रही हैं, जिससे ऑडियंस जो है वो मिसलीड हो रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हम क्या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन चुन रहे हैं और हम कौन सी इंफॉर्मेशन को आगे सर्कुलेट कर रहे हैं। जब भी हम बात करते हैं मिस इन्फॉर्मेशन की तो वो इसी तरीके से बढ़ती चली जाती है। आपको एक मैसेज व्हाट्सएप पे मिलता है और आप उसको प्रोपोगेट करते जाते हो, फर्दर अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर कर देते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देते हो और वो चेन आगे चलती ही चली जाती है। बट हमें ये चीज़ समझनी होगी कि करंटली जो सिचुएशन है बहुत सेंसिटिव है और हमें इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो भी आ रही है दो देशों के बारे में, अगर हमें किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे कि सोशल मीडिया हो गया है जिसमें व्हाट्सएप के थ्रू मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं या कोई लिंक्स आप तक आ रहे हैं, उन सब पर आप टैप कर करके वीडियोस देख रहे हैं या इन्फॉर्मेशन सुन रहे हैं, तो वो सभी आपको मिसलीड कर रही है इन्फॉर्मेशन, और जिसके कारण कहीं ना कहीं हम सभी में पैनिक हो रहा है। हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया क्या करना चाहिए कि हमें ये देखना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है जिसे हम बिलीव कर रहे हैं या आगे प्रोपोगेट कर रहे हैं या सर्कुलेट कर रहे हैं। अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ही दुखदाई है और बहुत ही शर्मनाक भी है, एम्बैरसिंग है हमारी कंट्री के लिए, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरीके की इंफॉर्मेशन दिखा रहा है जस्ट टीआरपी के लिए और हेडलाइंस में कुछ ऐसी चीजें रन कर रहा है जो कि बिल्कुल अनऑथेंटिक है और रियल नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली भी हमारी कंट्री के मीडिया पर सवाल उठा रहा है और ये इमेज बना रहा है कि इंडिया का मीडिया किस तरीके से फंक्शन करता है और हम लोग क्या चीजें टीआरपी के लिए कितनी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज को ही सर्कुलेट करते हैं, और कहीं ना कहीं वो ऑडियंस को ही परेशान करती है इन्फॉर्मेशन, राइट। तो ये सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं। हम इंडियन आर्मी के ऊपर या इंडियन मिलिट्री के ऊपर बिलीव करते हैं और हमारा विश्वास है उन पर, तो उस तरीके से हमें वो बिलीफ सिस्टम बनाए रखना चाहिए। हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर ये बनती है कि हम इंटरनली चीज़ों को खराब ना करें। अगर हम मिस इन्फॉर्मेशन के जाल में फंस जाएंगे और चीज़ों को और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो हम नहीं जानते कि हम इंटरनली भी अपने देश में क्या चीज़ों को आगे फैलाते रहेंगे और चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करेंगे। इससे बेहतर ये है कि जो ऑफिशियल नोटिस आ रहे हैं जो कि हमारे पास ऑफिशियल गवर्नमेंट के थ्रू आ रहे हैं या ऑफिशियल जो भी हमारे एरियाज हैं, स्पेसिफिक स्टेट में आप रह रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, एसडीएम के थ्रू जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आ रही है उस पर बिलीव करें, उसे ही बिलीव करें और उसी को आगे सर्कुलेट करें। अगर हम व्हाट्सएप की इंफॉर्मेशन या सोशल मीडिया पे जो वीडियोस वायरल हो रही है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि पुराने टाइम की है, दैट इज टू से एक तो वीडियो ऐसी सर्कुलेट हो रही है जो कि वीडियो गेम का कुछ हम बोल सकते हैं एक पार्ट है जिसे सर्कुलेट किया जा रहा है और मिलियंस ऑफ व्यूज उस वीडियो में आ रहे हैं। तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से हम अंधाधुंध चीज़ों को आगे शेयर करते रहते हैं और बिलीव करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन चीज़ों पर काम करना है। हमें देखना है कि क्या चीज़ ऑथेंटिक है क्या नहीं, और उसे ही आगे फैलाना है या आगे शेयर करना है जो ऑथेंटिक है, वरना शेयर ना ही करें तो वो बेहतर है। जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं उन पर ही रिलाई करें, हो सके तो अवॉइड करें मेन स्ट्रीम मीडिया। टीवी का कंजप्शन कम कर दें। बिल्कुल टीवी पर जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया की जो हेडलाइंस रन की जा रही हैं और जो भी एक तरीके का प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है उसे अवॉइड करें देखना, ताकि आप लोग भी सेफ रहें और आपकी फैमिलीज भी, और आप लोग सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को ही अपना सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन करंट सिनेरियो में माने। और हम आशा करते हैं कि कुछ ऐसी बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन ना बने, और हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज सिटीजन्स हमें उस पर बिल्कुल काम करना चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन आज के अगर हम बात करते हैं सिनेरियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप एआई का भी देख रहे हैं, एआई से रिलेटेड एक वीडियो क्रिएट की गई जिसमें कि दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान के कोई जर्नल है, ही वॉज गिविंग स्टेटमेंट, है ना, दैट टू इन इंग्लिश, एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट द ट्रांसपेरेंसी दैट दे आर हैविंग। तो ये जो सारी बातचीत हो रही थी वो क्लियरली दिखा रहा था कि फेक न्यूज है वो,
बट बहुत सारे लोग उस पर भी बिलीव कर रहे थे। तो ये जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं एआई का मिसयूज हो रहा है, इन्फॉर्मेशन का मिसयूज हो रहा है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रही है। तो ये जो सारी चीजें हो रही है इनसे हमें बचना है और हमें ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पर ही बिलीव करना है और उसी को अपना सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बनाना है ताकि पैनिक ना हो और हम चीज़ों को सही से समझ पाएं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन निभाएं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।